नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ दिव्यांग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज एक मैं महिला दिव्यांग की बात करने वाला हूं जिन्होंने अपने हौसले और जज्बे के बल पे एक सफल अध्यापिका बन गई हैं। दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए बहुत ही प्रेरित करने वाली है जो लोग किसी हादसे की वजह से या जो लोग अपनी दिव्यांगता की वजह से अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। ये कहानी उनके लिए बहुत शिक्षा देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ही दिव्यांग महिला की बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने संघर्ष के बल पे और अपने बुलंद हौसले के बल पे राजस्थान की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करने के बाद एक सफल अध्यापिका बन गई हैं। उनकी कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूं। उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष करके अध्यापिका बनी हैं और उनकी कहानी से आप काफ़ी मोटिवेट होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को उनकी जो एक कमला मेघवाल हैं उनकी कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिए, इससे आप काफ़ी मोटिवेट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बातें कर रहा हूँ कमला मेघवाल की, जो कि राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शाह उपखंड के गांव अमरसर की रहने वाली हैं। रीट की परीक्षा 2023 उत्तीर्ण करके शिक्षिका बन गई हैं। दोस्तों, इन्हीं के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इन्होंने किस प्रकार से संघर्ष करके और अपनी दिव्यांगता को परास्त करके आज एक सफल अध्यापिका बन गई हैं। उनके जीवन के संघर्षों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। गांव अमरसर की 25 वर्ष की कमला मेघवाल ने करंट से अपने दोनों हाथ खो दिए, लेकिन हौसला नहीं खोया और शिक्षिका बन गईं। कमला ने कठिनाइयों व चुनौतियों का सामना करते हुए अपने हौसले के बल पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में सफलता हासिल कर ली है। जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल 2009 को स्कूल से घर जाते समय नीचे झूलती 11,000 के बिजली लाइनों की चपेट में आने से कमला के दोनों हाथ बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें बाद में काटना पड़ा। इस हादसे के बाद कमला पूरी तरह टूट गई थीं तथा 2 वर्ष तक केवल घर पर ही रहती थीं। इसी दौरान एक दिन टीवी पर देखा कि उत्तर प्रदेश के एक युवक बिना अंगुलियों के और हथेलियों के बिना कागज पर लिख रहे हैं। दोस्तों, ये घटना उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन ला दी। उन्होंने टीवी पर देखा कि उत्तर प्रदेश के एक युवक जिनकी हथेलियां नहीं हैं, जिनकी उंगलियां नहीं हैं और बगैर हथेलियों और बगैर उंगलियों के वो कागज़ पे कुछ लिख रहे हैं। इससे उनके अंदर काफ़ी ऊर्जा आई और इसको देखने के बाद उनके अंदर एक नई जान आ गई और यहाँ से वो काफ़ी इम्प्रेस हुई मिली। दोस्तों, ये देखने के बाद कमला को काफ़ी प्रेरणा मिली। बड़े भाई अन्य परिजनों ने भी कमला को हिम्मत दी तथा उनकी कमजोरी को ताकत बनाने के लिए प्रेरित किया। कमला ने बिना हथेलियों के कोहनी पर रस्सी से पेन बांधकर लिखने का प्रयास करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये देखने के बाद कमला ने अपनी कोहनियों में रस्सी बांधकर और उसमें पेन फंसा के लिखने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहा गया है, एक दोहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। धीरे धीरे हौसला बढ़ने लगा। 2012 में घर पर ही स्वपाठी के रूप में 60% अंकों के साथ 10वीं पास की। इसके बाद पैतृक गांव गोगासर में दादा दादी के साथ कक्षा 11 व 12 की पढ़ाई की। बाद में बीकानेर से BSTC की पढ़ाई की तथा वर्तमान में सरदार शहर के निजी कॉलेज से BA करने के बाद अब MA की पढ़ाई कर रही हैं। पहला प्रयास चूका लेकिन हौसला नहीं खोया। दोस्तों, इन्होंने जो पहली परीक्षा दी थी, पहले बार इन्होंने जो शिक्षक बनने की परीक्षा दी थी उसमें ये असफल रही, लेकिन इन्होंने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और दुगने प्रयास से और कड़ी मेहनत से इन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए दोबारा लग गई। एक बार विफल होने के बाद इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोबारा लग गई और अन्यथा इनको फरवरी 2023 में फिर से परीक्षा दी, तब जाके इनको फरवरी 2023 में दोस्तों सफलता मिली। राजस्थान की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको पास करने के बाद ये आज अध्यापिका बन गई हैं। कमला अपने
पहले प्रयास में विफल रहीं। 2021 में परीक्षा दी लेकिन वे विफल रहीं। असफलता मिलने के बाद भी उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया तथा दोगुनी ताकत से फिर से प्रयास करने लगीं। इसके लिए 2 वर्ष तक 15 से 18 घंटे नियमित अध्ययन करती थीं। इनके पिता किसान तथा माता गृहिणी हैं। कमला 5 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। कमला बिना हाथों के भी रसोई के घर का सारा काम कर लेती हैं। दोस्तों, इनके पिता जिनका नाम भभूता राम मेघवाल है और इनकी माता का नाम भौरी देवी है जो कि एक गृहिणी हैं और इनके पिता एक किसान हैं। इन्होंने अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया और उनको शिक्षा दी और उनको पढ़ाया और आज एक सफल अध्यापिका बन गई हैं। ये सरकारी अध्यापिका बन गई हैं। राजस्थान की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने 2023 में शानदार सफलता अर्जित कर ली है। तो दोस्तों, कमला मेघवाल के हौसले और जज्बे को मैं सलाम करता हूं। उनके इस जो उन्होंने कार्य किया है, उनकी जो ये मेहनत है, आज उनकी मेहनत रंग लाई है और उनकी मेहनत से आज उनके माता पिता और उनके परिजन और उनके आसपास वाले सभी लोग खुश हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ दिव्यांग की तरफ से उनके उज्जवल भविष्य और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और एक बार फिर से मैं उनके जज्बे और हौसले को सलाम करता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से अपनी दिव्यांगता को परास्त किया है, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आप काफ़ी इम्प्रेस हुए होंगे और जो लोग आते हैं ऐसी कहानियाँ उनके लिए काफ़ी मोटिवेट करने वाली हैं। ऐसी कहानी, ऐसे लोगों की कहानी उनको काफ़ी प्रेरित करने वाली हैं। तो दोस्तों, जीवन में कितनों कठिनाइयाँ आए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। कमला मेघवाल की जो कहानी है, कमला मेघवाल ने जिस प्रकार से अपने जीवन में संघर्ष करके आज एक सफल सरकारी अध्यापिका बन गई हैं, हमको यही शिक्षा देती है कि हमारे जीवन में कितनों भी दिक्कत आएँ, समस्याएं आएँ, हमको उसका डट के सामना करना है और हमको उससे लड़ना है और हमको जीवन में आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये कहानी जो कमला मेघवाल की थी, एक महिला दिव्यांग थी जिनका बचपन में ही दोनों हाथ बिजली के करंट लगने की वजह से बुरी तरह से झुलस गया था और उसको बाद में डॉक्टरों ने काट दिया और फिर उन्होंने उठा और प्रयास किया, हौसला रखा और आज एक सफल अध्यापिका बन गई हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।